आज की कहानी का नाम है एक बांझ की कहानी। रेखा ने कैसे लोगों के मुंह बंद करवाए, देखते हैं इस कहानी में। देखो रेखा, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, अजीत ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बरसों से मुझे बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने यह वादा किया था वह कि एक दूसरे के साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने यह शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दे। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। रेखा की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को चलेंगे हम। अजीत ने हामी में सर हिलाया। रेखा ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में अजीत को रेखा पसंद आ गई थी, पर रेखा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर अजीत ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात रेखा को बता दी। सबसे बड़ी बाधा यह थी कि रेखा और अजीत अंतरजातीय थे। रेखा के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। रेखा को पता था वह नहीं मानेंगे। रेखा ने अजीत को मन में ही ना जवाब दे दिया था। उस दिन के बाद अजीत ऑफिस ही नहीं आया। रेखा को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। रेखा किसी तरह अजीत से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। रेखा का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाते कोशिश करी, पर आखिर में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। देखो रेखा, शादी से पहले तुम काम करती थी, वह ठीक है, पर हमारे घर की बहू है, काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वह ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। रेखा की सास ने घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी रेखा के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर अजीत का प्यार था, उसके आगे तो यह सब कुछ नहीं था। अजीत की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द कम हो जाते थे। समय अपनी तेजी से चलता रहा। रेखा ने अपने आप को परिवार के साँचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे रेखा पर घर वाले और भी दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए थे। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया था। पर यह इन पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके तो चलते चोचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। रेखा को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर रेखा कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो यह सवाल रेखा के गले की फांस बन गया था। रेखा का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी की एक ही सवाल की खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस पर सब जगह चर्चा की केंद्र बन रही थी रेखा। देखते ही देखते 7 साल बीत गए थे। रेखा को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो रहा है। अजीत तो पहले से भी उससे अकड़ा हुआ रहने लगा था। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वह किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। सुमन की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। जब उसने यह बात अजीत को बताई तो अजीत को बड़ा गुस्सा आया। अजीत ने उसे कहा
क्या वह उसके मर्दानगी को ललकार रही है? रेखा निशब्द थी। अजीत का यह रूप देखकर जिस अजीत ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वह कैसे बदल गया। वह बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब अजीत सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और अजीत राजी हो गया था। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। रेखा का शक सही साबित हुआ। कमी अजीत में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई, अजीत का व्यवहार और भी बदलने सा लगा था। वह रेखा से नजरें चुराने लगता। अजीत, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना चेकअप मान लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर रही है। अरे खाने अजीत को समझाने की बहुत कोशिश भी की। डॉक्टर ने रेखा को अजीत के लिए दवाई भी दी, पर अजीत अपनी मर्जी ही करता, दवाई को इधर उधर फेंक देता। घरवालों का दबाव रेखा पर और भी बढ़ने लगा। रेखा जानती थी कि कभी उसने नहीं, फिर भी वह अजीत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घरवालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। अजीत के अलावा उसका कोई भी नहीं था। अजीत, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहे तो हम बच्चा भी गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। रेखा ने अजीत के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो। अजीत ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उससे बोला। रेखा की आंखें भर आई। उसने अजीत का ऐसा रूप आज से पहली बार देखा। वह पूरी तरह से अजीत पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वह कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। अजीत उससे और भी कटासा रहने लगा था। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साये में गुजरता। देखो अजीत की माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत भी, हमारे समाज की भी है। मैं तो कहूँगी अजीत की शादी इससे करवा दो। कब तक इस बांझ की गले में बांध कर रखेंगे? पंडिताइन काकी ने अजीत की माँ को कहा। अगले दिन अजीत की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। अजीत की चुप्पी उसकी रजामंदी दिखा रही थी। सुनो रेखा, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तू जैसी बांझ नहीं चाहिए इस घर में मुझे। सासू माँ ने जैसे ही कहा, रेखा पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट भी देख सकती है। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुमन ने जैसे ही बोला, अजीत ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है? यह है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है। मेरी गलती ही थी कि मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी कर ली। निकलो मेरे घर से, अजीत ने कहा। रेखा पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी यह दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। रेखा बेसुध हुई थी। वह क्या करे समझ नहीं पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चली गई। यह इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। रेखा, तुम? रेखा को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। रेखा फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, सुमन को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब रेखा के पास यह विकल्प था कि वह आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में रेखा की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में रेखा का तबादला हुआ दूसरे शहर में। उसका तलाक हो गया। अजीत से भी टूट गई थी रेखा। फिर भी किसी तरह से उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, ना खुद से ना ही अजीत से।
यहाँ तक उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, पर अजीत के प्यार ने उसके मरे हुए घाव पर भी मरहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसा खुशी का भी जिसका उसे बरसों से इंतजार कर रही थी। उधर अजीत की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह अजीत को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अजीत शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई थी। अजीत की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ थे। जितना बुरा उसने रेखा के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वह भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। अजीत बरामदे में तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने रेखा खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। यह है मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने के लिए। रेखा की आंखों में आंख डालकर कहा। अजीत को लग रहा था कि काश वह इसी जमीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह रेखा से नज़र भी मिला सके। रेखा पलटी। उसके घर में उसके गोद में सुगबुगाहट सी हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और जल्दी से वह अभिषेक के साथ नए सफ़र के लिए चल पड़ी शुरुआत के लिए। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरतों पे उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती है क्योंकि वह खुद को कमज़ोर नहीं समझती। बहुत सी स्त्रियां टूट ही जाती है, पर हमारी कथा की नायिका जो असल में किरदार है, न केवल खुद को संभाला, इस परिस्थिति को अपने पर हावी ना करके खुद के लिए यह राह चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हार मत मानिएगा। मानो जिंदगी आसान नहीं, पर जिंदगी आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगे। आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपको खुद को संभालेंगे। इसी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।